बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी कैसे हुई, इनका निकाह किसने पढ़ाया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को दहेज में क्या क्या दिया, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बालिग हो गई, यानी कि जब जवान हो गई, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत से निकाह के लिए रिश्ते आए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी भी पैगाम को मंजूर नहीं फरमाया। एक मर्तबा सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से इसके बारे में मशवरा किया और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में निकाह के लिए पैगाम भेजें। इसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैसों से भी मदद करने का फरमाया। दोस्तों, उसके बाद जब सारे सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, लेकिन शर्म की वजह से अर्ज ना कर सके और अपना सर झुकाए खामोश बैठे रहे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, ऐ अली, क्या बात है, बताओ क्या कहना चाहते हो। इस पर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना इरादा जाहिर फरमाया, जिसको सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मुझे ये पैगाम मंजूर है। उसके बाद दोस्तों, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी तय हो गई। दोस्तों, उस ज़माने में यानी कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सबसे बड़ी शादी थी वो थी हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली की शादी। इस शादी में सहाबाए इकराम इतने खुश थे कि उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और खुशी होती भी क्यों नहीं, आज तो उनके अपनी प्यारी बेटी की शादी होने वाली थी। अगर आपके और हमारे बीच किसी रिश्तेदार के घर पर कोई शादी होती है तो हमारा भी दिल किस तरह खुश हो जाता है। यानी कि यही वजह थी कि सारे सहाबाए किराम बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, उसके बाद से सारे सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह पर बैठे और बैठकर मशवरा करने लगे कि फ़ातिमा की शादी में क्या देना है। इस पर एक सहाबी कहते हैं कि नबी की प्यारी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए मैं तो फ़ातिमा को एक चीज़ देने वाला हूँ। तो दूसरे सहाबी कहते हैं कि मैं ये फला चीज़ देने वाला हूँ। तो तीसरे सहाबी कहते हैं कि मैं भी फला चीज़ देने वाला हूँ। दोस्तों, वहीं पर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। वो कहने लगे, इस पर थोड़ा थोड़ा करके मत दो, सब अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करो और जमा करने के बाद फिर सब लोग एक अच्छा सा जोड़ा खरीदो हज़रत फ़ातिमा के लिए, और फिर हम हज़रत फ़ातिमा को ये जोड़ा दे देंगे। तो इस पर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि ऐसा जोड़ा खरीदो कि दुनिया कहे कि नबी की प्यारी बेटी की शादी में फ़ातिमा ने ऐसा जोड़ा पहना था, या ऐसा जोड़ा आज तक किसी ने ना पहना हो। सारे सहाबा को ये मशवरा पसंद आया और सारे सहाबाओं ने चादर फैला दी और कहा, जिसको जो कुछ भी देना है वो इस चादर पर डाल दो, नबी की प्यारी बेटी का जोड़ा बनेगा। दोस्तों, ऐसा करते करते पैसों का ढेर लग गया। सहाबाओं ने उस सारे पैसे इकट्ठा किए और अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी प्यारी बेटी की शादी होने वाली है और हम सब हज़रत फ़ातिमा के लिए शादी का एक जोड़ा खरीदना चाहते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने ये देखा तो फरमाने लगे कि हटा दो, इन पैसों को यहाँ से हटा दो, इस चादर को यहाँ से हटा दो, ये सारा का सारा पैसा अल्लाह की राह में खैरात कर दो, ये सारा का सारा पैसा सदका कर दो। तो इस पर सहाबाए किराम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सब अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये हमारी हलाल की कमाई है और हम सब इस हलाल की कमाई से फातिमा को शादी का जोड़ा तोहफे में देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबाए किराम, नहीं, ऐसा मत करो, वरना मेरी बेटी जब ये शादी का जोड़ा पहनकर जाएगी तो क़यामत तक लोग ये कहेंगे कि शादी में दुल्हन जो जोड़ा पहनकर आई वो बहुत भारी और कीमती होनी चाहिए, क्योंकि हजरत फातिमा ने भी अपनी शादी में भारी और कीमती जोड़ा पहना था। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी नज़र शादी की खूबसूरती पर है और मेरी नज़र क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मती पर है। दोस्तों, उसके बाद सारे सहाबाए किराम ने वो पैसा वापस इकट्ठा कर लिया और वापस चले गए और उन सारे पैसों को गरीबों में खैरात कर दिया। उसके बाद एक दिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा घर में हैं और इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और दरवाजा खोला। आने वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और उनके हाथ में एक जन्नती जोड़ा था और वो जोड़ा ऐसा चमक रहा था कि हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब जोड़ा मेरे हाथ में आया तो कपड़ा मेरे हाथ में था और उनकी चमक आसमान में थी। दोस्तों, जब पहले सहाबाए किराम ने जब जोड़ा भेजा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे वापस भेजा, मगर ये तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया जोड़ा था, इसे वापस कैसे करते। प्यारे दोस्तों, साल सन 2 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। ये शादी इंतहाई वकार और बड़ी सादगी के साथ हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे चंद सहाबा को मस्जिद नबवी में इकट्ठा करें। दोस्तों, उसके बाद जब सारे सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में जमा हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 40 दीनार की मेहर बांध कर मस्जिद नबवी में निकाह पढ़ाया और उसके बाद आपने चुहारे बांटे। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी के दहेज में क्या क्या दिया। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की शहजादी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दहेज में जो कुछ दिया, जो सामान दिया, उसकी फहरिस्त ये है, यानी कि हजरत फातिमा को दिए जाने वाले दहेज का लिस्ट ये है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको तोहफे के तौर पर एक तख्त, एक तकिया जिसके अंदर हुजूर की छाल भरी हुई थी, एक प्याला, 2 चक्कियां, एक मस्क, 2 मिट्टी के घड़े दिए। उसके बाद हजरत हारिस बिन नौमान अंसार ने अपना एक मकान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसलिए उनको नजर कर दिया जिसमें हजरत अली और हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा सुकूनत फरमा सके। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जो कुछ दहेज में दिया वो सब कुछ ज़रूरत के सामान है, मगर आज अफसोस लोग ऐसे आराम और रुपयों की नुमाइश की चीज़ें दहेज में देने लगे हैं। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपने घर से विदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर पहुंचकर तुम दोनों मेरा इंतजार करना। थोड़ी देर के बाद आप बेटी के घर पहुंचे, वजू के लिए पानी तलब फरमाए। वजू फरमा लेने के बाद बचा पानी आपने अपनी बेटी और अपने दामाद पर छिड़क कर यूं दुआ फरमाए कि ऐ अल्लाह, इन दोनों में बरकत फरमा, इन पर अपनी बरकतें नाजिल फरमा और इनके नस्ल में बरकत दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
अपनी प्यारी बेटी से बड़ी मोहब्बत की। आप फरमाया करते थे, फातिमा मेरे बदन का एक टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हजरत जामी बिन औमे फरमाते हैं कि मैं अपनी फूफी के साथ एक बार हजरत बीबी आयशा की खिदमत में गया। अब मैंने उम्मुल मोमिनीन से पूछा, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत किनसे फरमाते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, हजरत बीबी फातिमा से। मोहब्बत का तकाजा ये था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज अदा फरमाते, फिर हजरत बीबी फातिमा के घर तशरीफ ले जाते, उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन से मुलाकात के लिए जाते हैं। यही वजह है तौर तरीके चाल ढाल में वही हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी थी। हजरत बीबी फातिमा जब भी आपके पास आती तो मोहब्बत के मारे आप खड़ी हो जाती और उन्हें अपने पास बिठा लेती। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की घरेलू जिंदगी बड़ी तंगी से गुजरती थी। आपके घर के सारे काम काज आप खुद किया करती थी। बच्चों की परवरिश, सोहर की खिदमत और अल्लाह की इबादत आपके रोजाना के मामूल थे। रात को घर के सारे काम काज से फारिग होकर जब आप इबादत के लिए खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर की अजान का वक्त हो जाया करता था। आपके मेहनत और तकलीफ को देखकर एक दिन हजरत अली शेर खुदा ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, इन दिनों दरबार रसूल में माने गनीमत के साथ बहुत से कैदी आए हैं, तुम सरकार के पास जाओ और एक खादिम अपने लिए भी मांग लाओ ताकि मेहनत मशक्कत कम हो जाए। आप ये शौहर का हुक्म टाल ना सकी। चली तो गई लेकिन शर्म के मारे कुछ ना कह सकी, सलाम करके वापस चली आई। फिर दोनों दरबारी रसूल में हाजिर हुए और अपनी अपनी तकलीफ बयान की। आपने उन दोनों के हालात सुनकर फरमाया, बेटी अभी मैं तुम्हें कोई खादिम नहीं दे सकता, अभी मुझे सुबह वालों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है, वो सभी भूखे हैं। मियाँ बेबी दोनों वापस अपने घर चले आए और कुछ देर बाद अल्लाह के रसूल खुद उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, तुम दोनों मुझसे जो चीज मांगने आए थे मैं उनसे भी अच्छी चीज देने आया हूँ। सुनो, हर नमाज के बाद 10-10 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ो और सोते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करो। हजरत रसूल खुदा के पर्दा फरमाने के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुदाई का गम बर्दाश्त ना कर सके और 6 महीने के बाद ही 29 साल की उम्र में 3 रमजान 11 हिजरी को मदीना शरीफ में इंतकाल फरमा गई। आपके वसीयत के मुताबिक आपको रात के वक्त में जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।